30 दिन का रामायण का पाठ पढ़ने में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और क्या है वो नियम। जब आप रामचरितमानस जी का पाठ करते हैं तो पूरी दिनचर्या को कैसे नियमित रखें और वो कौन कौन से काम हैं जो उन दिनों अवश्य करने चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों यदि आपको बहुत पसंद आता है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में जय श्री राम लिखें। क्यों? क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी वो नियम रामचरितमानस जी का पाठ करने का कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और राम जी का पूरा पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। दोस्तों है तो बहुत छोटे छोटे से, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता है, तो वो चीजें मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। दोस्तों रामचरितमानस जी का पाठ एक अखंड रामायण होता है जो आप 24 घंटे में उसको समाप्त करना है। एक 30 दिन की रामायण होती है जिसमें आपको हर दिन के लिए आपको कितना पढ़ना है वो उसी किताब के अंदर दे रखा है, कहाँ पर आपको विश्राम लेना है। तो इस तरह 30 दिन का पाठ आप कर सकते हैं और एक पाठ होता है जो आपको 9 दिन में समाप्त करना है। वो अक्सर नव दुर्गे जो होते हैं नवरात्रि में 9 दिन का पाठ भी किया जाता है और उसमें भी दिया हुआ रहता है। आप जब बुक खोलेंगे तो बुक के अग्रभाग में सबसे पहले ये दे रखा रहता है कि आपको कितने दिन में कितना पढ़ना है। तो इस तरीके से आप रामचरितमानस जी का पाठ करें। दोस्तों अब शुरू करते हैं वीडियो कि कैसे शुरू करें। दोस्तों सबसे पहले जैसे अभी माघ का महीना शुरू होने वाला है, कुंभ शुरू होने वाला है, तो आप इस पूरे महीने 30 दिन का रामचरितमानस जी के पाठ का संकल्प ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। माघ स्नान भी कर सकते हैं और अगर आप नदी से कहीं दूर है, जहाँ गंगा जी से आपका घर काफी दूर है, तो आप क्या करें कि आप हमेशा सुबह स्नान करने से पहले आप बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर आप माँ गंगा का आह्वान करें और उस जल में आप बाकी नल का जल डाल करके आप स्नान करें, तो वो स्नान गंगा में स्नान के बराबर होगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको माँ गंगा का आह्वान करना है बाल्टी में। तो ऐसा नहीं है कि आप भरी हुई बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालें, नो। क्या है तरीका, आपको पहले बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर उस जल में बाकी जल डालना है और फिर आपको स्नान करना है। तो वो स्नान आपका गंगा में स्नान के बराबर होगा। लेकिन ध्यान आपका माँ गंगा का होना चाहिए, आपको माँ गंगा का स्मरण होना चाहिए। तो वो हो गया आपका माघ स्नान जो आपको रोज करना है और 30 दिन तक रोज रामचरितमानस जी का पाठ करना है। दोस्तों ये सब काम वो हैं जो मैं कर चुकी हूँ और मैं इसे पा चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि आप सबको करना चाहिए। फिर उसके बाद स्नान करने के बाद 1 लोटा जल आप तुलसी जी के पास चढ़ाएं और तुलसी जी से प्रार्थना करें कि मैं राम जी का रामचरितमानस का पाठ शुरू कर रही हूँ, आप मुझे शक्ति दें। ठीक है, आप मुझे राम की भक्ति दें, आप मुझको राम से मिला दें। तो आपको क्या करना है, तुलसी जी से आपको अपनी प्रार्थना करनी है और उनको जल चढ़ाना है। फिर 1 लोटा जल आपने सूर्य देवता को चढ़ाना है और अपनी मनोकामना उसमें रखनी है, इंटेंशन डालना है। सूर्य देवता से राम जी के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करनी है, ठीक है ना। और पॉजिटिविटी उनसे मांगनी है कि मैं ये काम करने जा रही हूँ तो मुझे पॉजिटिविटी दें, इस काम में कोई नेगेटिविटी ना आए। ठीक है, ये सब करा, फिर आप पूजा में बैठेंगे। आप पहले गणेश जी को
जैसे स्नान कराते हैं, आप स्नान कराएंगे, देवताओं को स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा दूध गणेश जी को अर्पित करेंगे और गंग गणपतये नमः, ये आप 3 बार बोलेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। आपने गणेश जी से, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी से आपने प्रार्थना कर ली। फिर आपने अपने गुरुदेव का स्मरण करना है, जो आपके गुरुदेव हैं, जिनसे आपने मंत्र दीक्षा ली है, आप उनका स्मरण करें। अगर आपने मंत्र दीक्षा नहीं ली है तो रामचरितमानस जी का पाठ करने के लिए जो गुरुदेव हैं हनुमान जी, आप उनका स्मरण करें, उनसे कहें कि को गुरु मानती हूँ, इस पाठ में आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करें। और भगवान राम की हमें भक्ति मिलाए, तो ये हो गया आपका गुरुदेव। फिर उसके बाद आपने माता दुर्गा का स्मरण करना है, भगवान शिव शंकर का स्मरण करना है, फिर आपने रामचरितमानस जी का पाठ शुरू करना है। उसमें लिखा हुआ है पहला विश्राम, बस वहीं तक आपने पढ़ना है, वहाँ पर आपने बुक मार्क लगा देना है और उसके बाद आपने बुक को बंद करके कपूर जला करके थोड़ा सा राम जी की आरती करनी है। और यदि आपको बहुत जल्दी में हो, आपके पास समय नहीं है, तो आप आरती शाम को कर सकते हो, लेकिन उतना आपको पढ़ना है। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि इन दिनों आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि पवित्रता आपके पास रहे, और जितना आपका शरीर पवित्र होगा, शुद्ध होगा, उतना वो एनर्जी, जो भगवान की ऊर्जा है, वो आप तक जरूर पहुंचेगी। तो इसमें सबसे पहले है आहार की शुद्धता। आपको भोजन में शुद्धता, लहसुन, प्याज, इस तरह तामसिक भोजन नहीं करना है, बहुत ही लाइट भोजन करना है, हल्का फुल्का भोजन करना है आपने, और सात्विकता बनी रहे। ठीक है। अगला है दोस्तों विचारों की शुद्धता। अब इन दिनों जब आप पाठ कर रहे हैं तो आप बहुत ध्यान रखें कि आप जो सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, वो किस तरीके के विचार हैं। आपने कभी किसी के बारे में कोई गलत बात आप बोल रहे हो या सुन रहे हो तो ये आपने नहीं करना है। ठीक है। आपने अपने विचारों पर ध्यान रखना है और हमेशा पॉजिटिव, कुछ भी हो आपको पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है। ठीक है। अगला है दोस्तों 30 दिन का, अगर ये रामचरितमानस जी का आपका पाठ चलता है तो 30 के 30 दिन आप शिव मंदिर में जाने का नियम बनाएंगे। देखिए, शिव जी और भगवान हनुमान जी की पूजा तो मंदिर में ही होती है। आप शिव मंदिर जाएं, 1 लोटा जल लेकर के जाएं, आपके पास जो जो सामग्री है, उपलब्ध है आपके पास, वो सब कुछ ले करके जाएं और शिव जी को जल चढ़ाएं। पूरे 30 दिन तक, जब तक आपका पाठ चल रहा है, आपने रोज शिव जी को जल अर्पित करना है। तो ये आपका नियम हो जाएगा। अगला है दोस्तों दान का नियम। आप निश्चित मात्रा भी तय कर सकते हैं कि 30 दिन तक मैंने 500 रुपये रोज का दान करना है या 1000 रुपये रोज का दान करना, जितनी आपकी सामर्थ्य है। देखो, कम ज्यादा नहीं, जितनी आपकी सामर्थ्य है, लेकिन दान दिल से करना है। ठीक है। वहां पर आपको ये नहीं होना चाहिए कि अरे मैं दे तो रही हूँ, मेरे पास तो कम है। नहीं, आपको जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आप बांध लें और हर रोज आप दान करें। आप पंडित जी को शिव जी के मंदिर में जो पंडित जी, आप उनको दान कर सकते हो। आप कहीं किसी गरीब, आपके आसपास कोई दिख रहा है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, आप उनको दान कर सकते हो। ठीक है। तो आपने दान करना है। अगला है दोस्तों सेवा का नियम बनाना है। 30 दिन कम से कम, वैसे तो रोज होना चाहिए, बट 30 दिन आप कहीं ना कहीं सेवा दे के आए हैं। कोई आपके अगल बगल पड़ोस में कोई बुजुर्ग है, आप उनकी सेवा करें। किसी को आप देख रहे हो कि सेवा की चाह है उनकी, या फिर वो इस स्थिति में है कि कोई उनकी सेवा करे, तो आप वहां जाकर के आप उनको सेवा दें। ठीक है। तो सेवा का नियम, आपके घर में ही कोई बुजुर्ग हैं तो आप उनकी सेवा दिल से सेवा करें उनकी। ऐसे नहीं बाहर से सेवा हो रही है और अंदर तुम और कुछ सोच रहे हो, नहीं, दिल से सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें तो आपको सेवा करनी है। और जो समय आपके पास बच रहा है उस समय में आपको नाम जप करना है, राम जी का नाम जपना है। आप राम सीताराम जपना है,
ठीक है, आपके पास मंत्र है राम जी का, आपको मंत्र जाप करना है, लेकिन जो भी समय होगा उसको कतई भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। 30 के 30 दिन के लिए आपने अपने आप को अनुशासित रखना है। ठीक है, शाम को आपको कपूर की आरती करनी है। आप सुबह भी करें आरती, शाम को भी करें, लेकिन अगर समय की कमी है तो आप शाम को कपूर जला करके घी और कपूर, घी की बाती और एक कपूर उसमें जला करके आप आरती जरूर करें। ठीक है, अब है दोस्तों बहुत मुख्य बात कि जब भी आप रामचरितमानस जी का पाठ करते हैं तो संपुट लगाते हैं। ठीक है, अब वो संपुट ही वो चीज है जिसमें आपको अपनी इंटेंशन भेजनी है। आपको संपुट में क्या चाहिए आपको वो डालना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है संपुट। संपुट वो होता है जो रामायण रामचरितमानस जी के पाठ में बीच बीच में आपो चौपाई बोलते जाएंगे। जैसे यदि आपको अपने घर में रिद्धि सिद्धि चाहिए, बहुत अच्छा आपको चाहिए कि कोई बरकत नहीं हो रही है, रिद्धि सिद्धि चाहिए, तो आप क्या गाएंगे बीच बीच में, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। आप बार बार बोलते रहेंगे। आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित हैं तो आपको क्या गाना है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। आपको इसको पढ़ते जाना। दीन दया, आपको भगवान राम की करुणा और प्रेम चाहिए तो दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ठीक है, आपका कोई काम है जो रुका हुआ है, आपको चाहते हो वो काम पूरा हो, तो आपको कौन सा संपुट लगाना है, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमारे सफल भयाजू। तो आपका पूरा काम भी सफल हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आपको बीच बीच में आपने संपुट लगाना है। तो आपका रामचरितमानस जी का पाठ आपको क्या क्या नहीं दिला सकता है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि ये जो माघ का महीना आ रहा है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका लाभ लें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करवाएं। इस महीने आप जितना जप तप दान धर्म कर सकते हो, जितना आप शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हो ना, आपको कई कई गुना उसके पुण्य मिलेंगे। तो आप इस तरीके से रामचरितमानस जी का पाठ करें। अब दोस्तों आई बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप रामचरितमानस जी का पाठ संपूर्ण करने के बाद आप उठेंगे तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपने उस एनर्जी को अपने पास बुलाया है ना, वो एनर्जी आपके पास आई है, तो आपको सीधा नहीं उतरना है। आपको क्या करना है, जिस आसन पे आप बैठे हैं उस आसन को थोड़ा सा उठाना है, उसमें थोड़ा सा जल, उसके नीचे थोड़ा जल डालना है और फिर उस जल का अपने पर तिलक करना है। तो जो भी एनर्जी होगी वो एनर्जी आपके आज्ञा चक्र पर आएगी और आज्ञा चक्र के रास्ते वो आपकी पूरी बॉडी में जितने चक्रास हैं, आपकी पीनियल ग्लैंड है, सहस्त्रार चक्र है, बाकी विशुद्धि चक्र है, नीचे ऊपर सारी एनर्जी आपकी बॉडी में दौड़ेगी, समझ लो। ठीक है, तो आपने पूरी एनर्जी को आत्मसात किया है, अपनी की हुई पूजा का फल पूरा आपने लिया है। तो ये काम आपको करना है। तो इस तरह से आप रामचरितमानस जी का पाठ करें और जरूर करें, और इसी तरीके से इन नियमों का ध्यान में रख के करें। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम।